भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदारनाथ चोटी पर स्थित है। इसके संबंध में बहुत सी कथाएं हैं, जिसमें पहली कथा कुछ इस प्रकार है। कौरव और पांडव के युद्ध में अपने ही लोगों की हत्या हुई थी, इसलिए मोक्ष पाने के लिए पांडव तीर्थ स्थान काशी पहुँचे। परंतु भगवान शंकर जी उस समय हिमालय की कैलाश पर गए हुए हैं, यह समाचार मिला। पांडव काशी से निकले और हरिद्वार होकर हिमालय की गोद में पहुँचे। दूर से ही उन्हें भगवान शंकर जी के दर्शन हुए, लेकिन पांडव को देखकर भगवान शंकर लुप्त हो गए। यह देखकर धर्मराज ने कहा, हे देव, हम पापियों को देखकर आप लुप्त हो गए हैं। ठीक है, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। आपके दर्शन से हमारे सारे पाप धुल जाने वाले हैं। जहाँ आप लुप्त हुए हैं वह स्थान अब गुप्त काशी के रूप में पवित्र तीर्थ बनेगा। गुप्त काशी रुद्रप्रयाग से पांडव आगे निकलकर हिमालय के कैलाश गौरीकुंड के प्रदेश में घूमते रहे और भगवान शंकर को ढूंढते रहे। इतने में नकुल और सहदेव को एक भैंसा दिखाई दिया। उसका अनोखा रूप देखकर धर्मराज ने कहा, भगवान शंकर जी ने यह भैंसे का अवतार धारण किया है, वह हमें परख रहे हैं। फिर क्या, गदाधारी भीम उस भैंसे के पीछे लग गए। भैंसा उछल पड़ा और भीम के हाथ नहीं आया। आखिर भीम थक गया। फिर भी भीम ने गदा प्रहार से भैंसे को घायल किया। फिर वह भैंसा एक दर्रे के पास जमीन में मुंह दबाकर बैठ गया। भीम ने उसकी पूंछ पकड़कर खींचा। भैंसे का मुंह इस खिंचाव से सीधे नेपाल में जा पहुंचा। भैंसे का पार्श्व भाग केदार में ही रहा। नेपाल में वह पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाने लगा। महेश के उस पार्श्व भाग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। दिव्य ज्योति में से भगवान शंकर प्रकट हुए। पांडवों को उन्होंने दर्शन दिए। भगवान शंकर के दर्शन से पांडवों के पाप नष्ट हो गए। भगवान शंकर जी ने पांडव से कहा, मैं अभी यहाँ इसी त्रिकोण आकार में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए रहूँगा। केदारनाथ के दर्शन से भक्तगण पावन होंगे। महेश रूप लिए हुए शिवजी को भीम ने गदा का प्रहार किया था, इसलिए भीम को बहुत पछतावा हुआ। बहुत बुरा लगने लगा। वह महेश का शरीर घी से मलने लगा। उस बात की यादगार के रूप में आज भी उस त्रिकोण आकार दिव्य ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी को घी से मलते हैं और इस स्थान पर भगवान शंकर की इसी तरह से पूजा की जाती है। इसी के संदर्भ में एक दूसरी कथा और प्रचलित है। वह इस प्रकार है। इस अति पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में जो कथा दी गई है, वह अतिशय पवित्र तपस्वियों, ऋषियों और देवताओं की निवास भूमि हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली शिखर पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई वर्षों तक वे निराहार रहकर शिव नाम का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि, मुनि, यश, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिया। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विहल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशिनी शक्ति प्राप्त हुआ करेगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए
अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करके हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार कर लिया। केदार नामक हिमालय शिखर पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा वह अक्षरश सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय।